hello guys, Assalamualaikum. This is RFR Sisters and once again we are back with another vlog. तो आज के व्लॉग में हम लोग आए हुए हैं ग्रैंड रोही DHA ग्रैंड रोही हॉल पड़ा हुआ है DHA। तो यहाँ पे हो रहा है बिजनेस एक्सपो। गाड़ियों में ठोकने आई थी। आज है डे 2, हम डे 1 भी आए थे, उसका व्लॉग आप शायद देख लिया होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये है डे 2। बस लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस इवेंट। एक्सप्लोर नहीं, आज हम करेंगे फन क्योंकि एक्सप्लोरेशन हमने कल की थी। सो आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट्स न्यू हियर। सो व्यूअर्स, एक्सपो में तो हम आ चुके थे, हमने कहा थोड़ा डिस्कवर कर लेते हैं और इन स्टॉल सिखाते हैं जरा हमारी कैमरा वुमेन। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे डिफरेंट टाइप के रियल एस्टेट्स के स्टॉल्स, उसके अलावा आपको सिराज अफगान के भी स्टॉल्स मिलते हैं, छोटे बड़े बिजनेसेस के आपको स्टॉल्स मिलते हैं। कैमरा घुमाती जाओ, दिखाती जाओ। और जैसा कि आप देख सकते हैं आगे आपको ये वाला जो स्टॉल है चाइनीज का एक स्टॉल है, चाइना वालों से लगाया है, जो होम शिफ्टिंग करते हैं, होम एक जगह से दूसरी जगह उठा के ठहरा देते हैं, उसका स्टॉल है। इसके अलावा स्टडी अब्रॉड जो है गाइडर्स, उनके स्टॉल्स मिलेंगे आपको और डिफरेंट टाइप्स के स्टॉल्स हैं यहाँ पे। मेन बेसिक इसका पर्पस ये है कि यहाँ पे आपको कुछ लोग कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं आपको कि जिन्होंने स्टॉल्स लगाया है। ऑब्वियसली कोई एक्सपो में स्पेशल डिस्काउंट के साथ ही आते हैं ना, तो काफी सारे स्टॉल्स ने आपको डिस्काउंट दिया हुआ है। इसके अलावा DHA का भी यहाँ पे अपना स्टॉल है, जिन्होंने अपना बहुत कोई ह्यूज प्रोग्राम जो है शायद उसकी कोई उस ह्यूज प्रोग्राम की कोई लॉन्च किया है, जिसमें उनकी डिफरेंट जो है कम्युनिटी के अंदर एक कम्युनिटी बनाई हुई है, उसमें एक लिमिटेड कम्युनिटी है। तो ये मुझे थोड़ा यूनिक लगा। इसके अलावा यहाँ पे मुझे तो ज्यादातर जो है ना वो रियल एस्टेट से मतलब बहुत ज्यादा स्टॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। एजुकेशनल I guess because this is related to the business। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त जो है चल रहा है पब्लिक पब्लिक को एंगेज करने का तरीका। कवाली नाइट भी है, कल कवाली नाइट हो चुकी है, टीचर नाइट है। मैं आज ब्लैक सूट पहन के आई हूँ, मुझे कल पहन के आना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा था कल कवाली नाइट है तो कल टीचर नाइट है, तो मैं कल नहीं पहन के आई थी। सो मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कॉशियस स्टोर और उसके अलावा जो है रियल एस्टेट और हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हैंडमेड चीजें, वो स्टफ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक लाइक ऑलिव ऑयल्स और इस तरह के स्टॉल्स है। ये बैग्स आप देख सकते हैं, ये स्वेटर टाइप्स एक स्टफ है। एंड मूविंग फॉरवर्ड हम लोग देख रहे हैं कि वो शॉल्स का आपको एक स्टॉल मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये शॉल्स का स्टॉल है। एंड देन आके मूव करते हैं, बहुत स्टॉल्स हैं, लाइक हेल्थ स्टॉल्स हैं यहाँ पे। देन मूविंग फॉरवर्ड हम there we have like handmade stuff or wherever you can say, ये bracelets वगैरह, पर्स एंड ये रिंग्स, these catchers, ये हैंडमेड है। ये हैंडमेड आपको चीजें यहाँ पे क्राफ्ट्स वगैरह मिलने को मिल जाएंगे। रमीशा, बचपन में हम लोग ऐसी चीजें लेते थे। इसमें बच्चे अपनी ईदी रख सकते हैं। ओके, एंड मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे हमें मिलेगा एक फूड कलर से रिलेटेड स्टॉल। हेलो, तो ये फूड कलर से रिलेटेड आपको स्टॉल मिलेगा, जो आप अपनी बिरयानी, केक्स वगैरह सब में यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो अब बारी आई है मेरी यानी कैमरामैन की। मेरी बैक पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम है, मुकेश का काम। नेक्स्ट स्टॉल पे भी यही कुछ हमें देखने को मिलता है। एम्ब्रॉयडरी आंटी लाइव एम्ब्रॉयडरी कर रही है। और उससे नेक्स्ट पे हम आए तो व्हाट इज दिस, एंड दिस इज स्मार्ट वॉच, हैंड पीस, हेडफोन्स वगैरह का स्टॉल। उसके बाद अगेन मुकेश का स्टॉल, ओह बिल्कुल वैसा एक ड्रेस हमारा था बचपन में, मुझे याद है। एंड उसके बाद ये कुछ डेकोरेशन का स्टॉल है। वेरी नेक्स्ट पे हमें मिलता है वेक्स का स्टॉल बाय आई डोंट नो, एंड वाओ इट्स ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग्स वगैरह। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स हैं, काफी खत्म हो गए हैं, काफी रह गए। तो यहाँ पे भी अब देखने को मिल रहे हैं हमें स्टडी अब्रॉड का स्टोर। वेरी नेक्स्ट पे आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ये क्या है, आई डोंट नो। उसके बाद इसका भी नहीं पता, विक्टोरिया अ बेटर लिविंग सिटी, आई डोंट नो। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ स्टॉल्स खत्म हो गए क्योंकि टाइमिंग एंडिंग हो गई है। यहाँ पे हमें मिलता है कपड़ा का स्टॉल। द वेरी नेक्स्ट इज सॉफ्ट हर्ब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। आफ्टर दैट वी हैव खाने पीने का स्टॉल। एंड उसके बाद अगेन खाने पीने का स्टॉल। और पीछे बैक पे जो स्टॉल्स हैं वो एंड हो चुके हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी मेरी बैक पे आपको मिल रहा है सेल्फी वगैरह का स्पॉट, जहाँ पे लोग कर रहे हैं अपना शूट वगैरह। और इसके अलावा अभी हम भी यहाँ पे करेंगे अपना शूट। सो लेट्स समीर, हाँ, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं अपना शूट कर लिया था हमने वहाँ पे, तो अब हम जाएंगे आगे।
ठीक है, सही कह रही हूँ। हम यहाँ पे मुल्क के अहम मसलों पे बात करें, हमें तंग मत कीजिए। हेलो, आई एम फ्रॉम कनाडा। And I am from, what is this? न्यूजीलैंड, अमेरिका, I am from America. हाँ। but I am from Pakistan because I love Pakistan. You forgot to say that I can sacrifice my life for Pakistan. ये वो वाले लोग हैं जो 10 रुपए लेके कहते हैं हम अमेरिका से हैं, अफ्रीका से हैं, बांग्लादेश से हैं, रमीशा जैसे। अगर आपका बाहर के मुल्क का वीजा लग जाता है तो आई लव पाकिस्तान। I love Pakistan. And I can sacrifice my life for Pakistan. लेकिन जो रमीशा का है ना वो है साउथ अफ्रीका। Guys, once again I would like to say they all are jealous of me. बैग कौन उठाएगा? चलो बस करो, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या करना है। इवेंट के दूसरे दिन कोथम स्टूडेंट्स के लिए एक कंपटीशन रखा गया जिसमें उन्होंने अपनी डिफरेंट डिशेस पेश की। इस इवेंट के मेन ऑर्गेनाइजर सैयद हुसैन शाह ने कोथम स्टूडेंट्स के फूड का टेस्ट किया और इवेंट के आखिर में ज्यूरी ने स्टूडेंट्स को पोजीशंस दी, जबकि इस दौरान कोथम के स्टॉल पर खूब रश लगा रहा। So viewers, इस वक्त हम मौजूद हैं DHA बहावलपुर, जो यहाँ का सबसे मेन स्टॉल है और सबसे बड़ा स्टॉल है। यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट फैसिलिटीज के साथ जो है उन्होंने एक स्टॉल बनाया है और उसको वो अपनी अपनी फैसिलिटीज वगैरह जो है ऑफर कर रहे हैं। तो आइए उससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप हमें बताएं इस स्टॉल का, इस एक्सपो पे क्या पर्पस है? ये बेसिकली ऑर्चर्ड एनक्लेव का स्टॉल है, जो कि जहां आप एंटर होते हैं इकबाल गेट से। यहाँ पे इकबाल गेट मौजूद है। ये वीआर मॉडल रखा हुआ है। सेक्टर एच में हम ऑर्चर्ड एनक्लेव डेवलप कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 कनाल के प्लॉट्स हैं जो कि सेल आउट हो चुके हैं और हमारे पास पाम फेसिस प्लॉट है 1 कनाल के, जिनमें 5 प्लॉट अवेलेबल हैं। जनरल लोकेशन पे 1 कनाल के हमारे पास 10 प्लॉट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा हमारे पास कमर्शियल बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं, 5 मरला और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। DHA की प्रीमियम प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। आए और जल्दी परचेज करें। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ BDJP डायरेक्टर मौजूद है और DHA का जो बाकी स्टॉल है इसके बारे में हमें ये गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए क्या कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हम गुड। तो हमें बाकी गाइड करें कि और क्या फैसिलिटीज है और इस स्टॉल में हमें दी जा रही है, ऑफर की जा रही है कस्टमर्स। मैम बेसिकली डिफरेंट किस्म के हमने फैसिलिटीज फर्स्ट टाइम लॉन्च किए हैं। एक तो वन ऑफ अ काइंड फर्स्ट टाइम हमने बहावलपुर में एक एक्सपो लॉन्च किया है। इससे पहले आज तक बिजनेस एक्सपो कोई हुआ नहीं, ठीक है। साउथ पंजाब के लिए भी एक अच्छी चीज है। फिर डिफरेंट किस्म की हमने अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं क्लाइंट्स और कस्टमर्स के लिए, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए, मीडियम या लार्ज के लिए। तो हमारे पास डिफरेंट उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जिसमें होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, थीम पार्क हो गया, उसके बाद IT पार्क इस तरह हो गया। उस हवाले से अगर कोई बनाना चाह रहे हैं बिल्डिंग, बाकी अपना हॉस्पिटल हो गया, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इस तरह का कोई भी अगर प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई फ्रेंचाइज लाना चाहते हैं, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, उनके केस उनको ROI मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएंगे और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन DHA बहावलपुर और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी इसके अलावा दूसरी चीजें आपको मैम ने पहले बताया होगा कि ऑर्चर्ड की इन्वेंट्री है। फिर हमने ये है कि एक्सप्रेस जो अपना क्लाइंट डीलिंग स्टार्ट किया है कि हम इन 3 दिनों के स्पेशल ऑफर निकालिए कि हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, उसमें कोई डीलर इन्वॉल्व नहीं होगा। हम DHA डायरेक्ट क्लाइंट को सेल कर रहा है, उसमें वो उनको काफी सारे बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस दे रहा है, जिसमें मतलब उनको ट्रांसफर फीस वगैरह एग्जेम्प्टेड और टैक्सेस के ऊपर काफी एग्जेम्पशन है। तो कॉस्ट कट हो गया, प्लॉट की प्राइस रिजनेबल हो जाती है, फिर डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो इंस्टॉलमेंट में वो पे करेंगे। तो मतलब इस तरह से काफी सारी चीजें हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं अपने क्लाइंट्स के लिए और लोगों के लिए। माशाल्लाह बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है हमें बहावलपुर के अवाम से। और मैं ये कहता हूँ आज सेकंड डे और तकरीबन ये भी फाइनलाइज होने वाला है, कल लास्ट डे होगा। तो इससे जितना फायदा उठा सकते हैं लोग आके फायदा उठाएं और इन्वेस्टमेंट करें और अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर फ्यूचर दें अपने बच्चों के लिए
और आने वाले जो भी है और इकोनॉमी को भी बूस्ट दें। बिल्कुल इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो व्यूअर्स, दिस वाज द DHA स्टॉल जो इस एक्सपो का सबसे बड़ा स्टॉल था। सो व्यूअर्स, हमें नजर आ चुके हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा शीशा और हम लोग लग गए हैं यहाँ पर पिक्स और वीडियोस बनाने। सो फहीला, आप क्या कहना चाहेंगी? ओह, फहीला बेचारी का बैग समा दिया। यार जल्दी कर लो, कितना टाइम लगाओगे? देखिए इनके यहाँ पे सेशन खत्म हो रहा, वीडियोस भी खत्म हो रही है। यहाँ से ये निकले तो हम लोग आगे जाएंगे, फिर देखते हैं हम। सो गाइस, ये आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? आवाज़ आएगी नहीं, इसका वही समय लगेगी, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। सो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस एक्सपो के, बिजनेस एक्सपो के मेन ऑर्गेनाइजर सर सैयद कोसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं, इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज करने का मेन पर्पस क्या था, वो भी बहावलपुर जैसे शहर में? इसको ऑर्गेनाइज कराने का मेन मकसद ये था कि हम बहावलपुर के अंदर एक ऐसा चैनल बनाएं जिससे बाहर के जितने बिजनेसेस हैं वो बहावलपुर और साउथ पंजाब में आके अपलिफ्ट कर सकें। ओके, और इस एक्सपो में जो ऑडियंस का गोल था वो क्या था और क्या वो पूरा हुआ? जितने भी यहाँ पे जो एग्जीबिटर लगे हुए हैं, इन सबका गोल था कि इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज बेचनी है और इन्होंने जो है ना बिजनेस को एक्सपेंड करना है। और जो ऑडियंस का गोल था कि उन्होंने आके नए बिजनेसेस को देखने हैं, बिजनेसेस का पोटेंशियल देखना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा गोल पूरा हो गया। ओके, कीपिंग द ऑडियंस गोल अहेड असाइड, हमें ये बताएं कि एक्सपो का जो मेन गोल था वो पूरा हुआ? हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चीजें हमने अचीव कर ली हैं। अभी सिर्फ 2 दिन है, अभी 1 दिन और पड़ा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा रिजल्ट हमें मिला। और एक्सपो के बारे में कोई आप पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? हाँ जी, हमने जनूबी पंजाब का सबसे पहला बिजनेस एक्सपो करवाया है जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहर से भी इंटरनेशनल कंपनीज ने ज्वाइन किया है। हमारे पास चाइनीज यहाँ पर आए हुए हैं, USA से लोग आए हुए हैं, UK से लोग आए हुए हैं। सो इस तरह की एग्जीबिशन होनी चाहिए जिस भी सिटी में होती है। ये आपको एक इवेंट नजर आ रहा है लेकिन इस इवेंट के साथ पूरा सिटी कनेक्टेड है। सो इस तरह की एक्टिविटीज का बहुत रोल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, ये था बिजनेस एक्सपो डे 2 जिसमें हमने आपको दिखाया एक्सपो में था क्या, ऑब्वियसली वही दिखाया। तो आपने हमें कमेंट करके बताना है व्हाट डिड यू लाइक, ठीक है? और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज RFR सिस्टर्स, एंड बेल आइकन को टैप कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।